हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस सिलेबस को आपको फॉलो करना है। बिकॉज सिलेबस ओल्ड वाला भी अवेलेबल है, पुराना सिलेबस भी अवेलेबल है जिसको आपको फॉलो नहीं करना है। आपको न्यू सिलेबस फॉलो करना है जो कि एमपीपीएससी ने इशू किया था, जिसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली जो अपडेट भी है वो भी आया था। तो गाइस नया सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए आपका, कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम सिलेबस का, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन बनेंगे, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन बनेंगे, इंटरव्यू की क्या वेटेज होगी, मतलब सब कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो वीडियो में बने रहिए अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स हैं तो। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होती रहेगी। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। ये जो रिवीजन सीरीज है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें हम इस सीरीज में केवल हम इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं। तो गाइस इस रिवीजन सीरीज 4.2 की क्लासेस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइस देखिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा दूं, आप इस जगह पे आएंगे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। कहां पे आना है आपको? एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आपको आना है। सिलेबस डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको सिलेबस भी समझा दूंगा। देखो, जैसे आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कैलेंडर, सिलेबस एंड स्कीम, सैंपल क्वेश्चन आंसर बुकलेट एंड एग्जामिनेशन रूल्स। तो हम आपको क्लिक करना है सिलेबस एंड स्कीम के ऊपर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी रिसेंटली जो भी पोस्ट यहाँ पर ओपन की गई हैं उसका आपका दिख जाएगा एग्जाम प्लान क्या है, सिलेबस, और यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा। दिस इज द लिंक। यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है सिलेबस और क्या जो है इनकी स्कीम रहने वाली है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, इसी पेज पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे, इस जगह पे आपको दिखेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025। अब जो आपने फॉर्म फिलिंग कर रहे हो या ऑलरेडी कर दी होगी आपने फॉर्म फिलिंग, जो 2026 में अभी एग्जाम होंगे उसकी ये जो नोटिफिकेशन है 2025 में नोटिफिकेशन आया था, उसी के एग्जाम 2026 में हो रहे हैं। या तो अभी तक आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आप फॉर्म फिल करने का प्लान कर रहे हो, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब गाइस देखो, यहीं पर एग्जाम प्लान एंड सिलेबस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर 3 लिंक दिए हुए हैं, मैं आपको सबको एक एक करके ओपन करके समझाऊंगा। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का भी सिलेबस गिवन है। बट पहले हम समझ लेते हैं कि परीक्षा योजना क्या रहने वाली है, उसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद में बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो एग्जाम प्लान है वो ये रहने वाला है। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसकी परीक्षा योजना के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन का, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन की 2 नंबर की वेटेज होगी। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है, नहीं 4 नंबर की वेटेज होगी, 5 के 20, 200 नंबर का हो जाएगा पेपर आपका, है ना। और इसका जो टाइम है वो 1 घंटे का रहने वाला है। जो सेकंड पेपर होगा वो आपका विषय संबंधित होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। तो 15 चौके 60 होता है ना कि 600 नंबर का आपका पेपर 2 हो जाएगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल जो है वेटेज हो जाएगी 800 नंबर की आपके रिटर्न एग्जाम की। इसके बाद जो साक्षात्कार होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसमें केवल 100 नंबर की वेटेज रहने वाली है। तो 900 नंबर का जो है टोटल यहाँ पर आपकी वेटेज रहेगी, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब गाइस देखो, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि इस 900 नंबर में से 900 में से केवल 100 नंबर की वेटेज इंटरव्यू की है। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो लगभग 11% के आसपास निकल के आता है। मतलब सिर्फ 11% की वेटेज है इंटरव्यू की और 89% की वेटेज है आपकी रिटर्न एग्जाम की। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो लगभग 90% आपके हाथों में है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो रिटर्न एग्जाम में तो जो आपका इंटरव्यू केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगा, बिकॉज इंटरव्यू में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 100 नंबर जो आपका इंटरव्यू रखा गया है उसमें से कुछ नंबर 20-25 नंबर तो उनको देने ही पड़ेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, तो वो उनको देना पड़ता है, इसमें आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस देखो, अगर आपने रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 800 नंबर में से अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो उस केस में आपके बहुत हाई चांसेस सिलेक्शन के। अब गाइस देखो, एक एक क्वेश्चन काफी एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है कि अगर हम एमपी से नहीं है, हम एमपी से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, हमारे सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। 800 नंबर तो आपके हाथों में है ना, 800 नंबर आपके हाथों में। अब ये जो रिटर्न एग्जाम है इसको कैसे पता चल रहा है कि आप एमपी से हो या बाहर से हो? अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इंटरव्यू केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब गाइस देखो, यहाँ पर आगे की बात है।
अब गाइस देखिए, जो आपका एग्जाम है वो 2 सत्रों में होगा, यानी कि पेपर 1 पहले कंडक्ट होगा, फिर बीच में थोड़ा सा लंच दिया जाएगा, आधे घंटे का या 1 घंटे का लंच ब्रेक हो सकता है। उसके बाद पेपर 2 एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कि एक ही दिन आपके दोनों एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ही दिन दोनों एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। आपको OMR शीट भरनी होगी, ABCD ऑप्शन गिवन होंगे, है ना, बहुविकल्पी होगा। मतलब आपका जो पेपर है वो MCQs फॉर्मेट में होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यहाँ पर फिलहाल नहीं है। इसके अलावा गाइस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका प्रश्न जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा जो 3 घंटे का टाइम होगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए होगा, और इसके बीच में जो थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों प्रश्न पत्र को मिला के बनेगी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनने वाली है। इसका मतलब पेपर 1 भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप सभी के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर देखो 4 नंबर जो है, प्रत्येक गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रह जाएगी। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तब जाके एक जो क्वेश्चन है उसको माना जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन गलत है। मतलब वही 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में आपको पास होना जरूरी है, पेपर 1 में और पेपर 2 में। दोनों में ही 40% लाने जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहला जो पेपर है 50 क्वेश्चन बनेंगे, तो 5 चौके 20 होता है। मतलब 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, नेगेटिव वाले को हटा करके 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना। अगर हम नंबरों की बात करें तो 200 नंबर का पेपर है, तो 4 दूना 8, यानी कि 80 नंबर जो है आपका स्कोर होना चाहिए 200 में से। इससे कम स्कोर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही पेपर 2 का सेम चीज रहने वाली है। 150 क्वेश्चन है, 15 चौके 60, यानी कि 600 नंबर का पेपर है, और 600 नंबर में से निकालेंगे 40%, तो 6 चौके 24, यानी कि 240 नंबर आपके होने जरूरी है। अगर आपने इससे कम स्कोर किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोनों ही पेपर में आपको अलग से पास होना जरूरी है। देखो लिखा है पृथक पृथक, मतलब अलग अलग 40% लाने जरूरी है। अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, पास कर लिया, देखो पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो बाइलिंगुअल आपका पेपर आने वाला है। एग्जाम जो होगा बाइलिंगुअल रहने वाला है। अगर आपने सफल किया इस एग्जाम को तो उस केस में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के जो नंबर है 100 नंबर रखे गए हैं। इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम है कि 40% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है। अगर 100 में से 0 नंबर भी लेके आते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर किया होगा तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एग्जाम आपको OMR शीट में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज सिलेबस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स के अंदर। ठीक है, चलो सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है GS का, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसी जगह पे आपको दिख जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। इसको क्लिक करके जब मैं डाउनलोड करता हूँ सिलेबस, तो इस तरीके से सिलेबस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट पेपर है सिलेबस जनरल स्टडी का, तो यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। इस तरीके से आप देखेंगे 5 यूनिट है। यूनिट 1 में जो है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, और यूनिट 2 जो है जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। यूनिट 3 आपकी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें पॉलिटिक्स भी है, आपको पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, और इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हेरिटेज, फॉल्क कल्चर, फोक लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये पढ़ने पड़ेगा आपको। और यूनिट नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ICTBS के अंदर। तो ये 5 यूनिट ही पढ़नी है, 5 यूनिट ही है आपके GS में। अब गाइस देखो, ये जो 5 यूनिट है, इस कंप्लीट 5 यूनिट के एग्जाम टारगेटेड नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8802919803। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल प्रेफरेबल नहीं, बिकॉज कई बार मैं क्लास ले रहा होता हूँ, मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तो 8802919803 ये नंबर आपको दिख रहा है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए इन नोट्स के रिगार्डिंग, और इसके जो डेमो नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो है आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। कुछ फीस है, मिनिमम सी फीस है, उस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ इसमें आपको थियोरी मिलेगी, बल्कि इसमें हम आपको PYQs और MCQs का मिक्सअप भी अवेलेबल करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट MCQs और PYQs इनका मिक्सअप भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे अलॉन्ग विद द थियोरी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट जो नोट्स होंगे वो टू द पॉइंट होंगे। टू द पॉइंट समझते हो, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बस उतना ही कंटेंट गिवन होगा। ये नहीं कि 400-500 पेजेस के नोट्स हो गए, अब वो पढ़े ही नहीं जा रहे, एग्जाम आ गया, अब एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो इसलिए ये जो नोट्स रहने वाले हैं वो कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है GS में अच्छा स्कोर करने का। इसके अलावा अगर आपका पेपर 2 है, पेपर 2 देख लो गाइज। पेपर 2 यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंग्रेजी को छोड़ करके हम देखो लिखा भी है
कि देखो लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंधित विषयों में अंग्रेजी विषय को छोड़कर, देखो लिखा हुआ है पूर्व में निर्धारित सहायक अध्यापक परीक्षा 2024 के अनुसार यथावत रहेंगे। आयोग की वेबसाइट पर ये जो है पाठ्यक्रम उपलब्ध है। मतलब जो सिलेबस है आपका, जो द्वितीय प्रश्न का सिलेबस है, ये वही है जो 2024 में सिलेबस को फॉलो किया गया था। उसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है। ये 2026 का नोटिस आप देख सकते हो, उसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है जो अभी एग्जाम होने वाला 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, इस एग्जाम के लिए 2024 वाले सिलेबस को ही हमें फॉलो करना है फॉर पेपर 2। याद रखिए इस चीज के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस है क्या। तो वैसे तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना, जब मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर सिलेबस आपको दिख जाएगा। इस वाले सेक्शन में आओगे, सिलेबस एंड स्कीम, इस वाले सेक्शन में आओगे, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको नीचे की तरफ, और 2024 वाले को बोला जा रहा है तो आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तभी 2024 तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और आना है यहाँ पे, देखो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिएगा इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। तो यहीं पर सिलेबस गिवन है इस जगह पर, तो यहीं पे आपको चेक करना है इस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पर जनरल स्टडी का सिलेबस गिवन है, फिर आपको यहाँ स्क्रॉल करना है ऐसे करके, दिख रहा होगा आपको। तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको कॉमर्स का डाउनलोड करके दिखाता हूँ। कॉमर्स का मैंने ओपन किया तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा इस तरीके से 2024 करके, इसी को फॉलो करना है गाइस। इससे पुराना वाला फॉलो मत करना, बिकॉज 2022 में भी एग्जाम हुआ था, उस सिलेबस को फॉलो मत करना। 2024 वाले सिलेबस को आपको फॉलो करना है, ऐसा इन्होंने लिख दिया है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अभी 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 भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो 2026 में नोटिस आया था ये अभी, और 2025 वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें 2024 वाले सिलेबस को आपको फॉलो करना है, ऐसा खुद लिखा हुआ है। ये एमपीपीएससी का ही नोटिफिकेशन है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सिलेबस, ये वाणिज्य नहीं कॉमर्स वाला सिलेबस है। यहाँ पे देखो ऊपर हिंदी में गिवन है, नीचे इंग्लिश में गिवन है। इस तरीके से आप देखेंगे यूनिट 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से जो है यहाँ पे गिवन है, 10 यूनिट है। अब गाइस देखो अच्छी बात ये कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एमपीपीएससी स्पेशल एग्जाम टारगेटेड हमने आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा दिया, जिसकी लैंग्वेज बायलिंगुअल रहने वाली है। ये कंप्लीट कोर्स आपका टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड रहने वाला है। जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो भी ऑल 10 यूनिट्स हैं, उस हर एक यूनिट, उन सभी 10 यूनिट्स के एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे। तो ना सिर्फ हम आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाएंगे, बल्कि हम आपको यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्लासेस भी होंगी एमसीक्यूज की, प्लस हम आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोर्स, और इसकी फीस भी अभी ऑफर पीरियड चल रहा है तो उसकी फीस ओनली 2999 है। ऑफिस अभी ऑफर पीरियड चल रहा है तो ओनली 2999 है, अदरवाइज इसकी फीस जो है 4999 रहने वाली है। तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है और सीरियस है इस एग्जाम को लेकर के, तो इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगस्त में एग्जाम होगा, इसका डेट आ चुकी है। मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर लूंगा, आई थिंक 2 अगस्त के आसपास की डेट है। आप एक बार फिर भी देख लेना, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा अगली वीडियो में। और तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो एग्जाम है उसमें ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये आप देखिए कि जून का महीना है अभी चल रहा है, फिर जुलाई का महीना है, फिर अगस्त में आपके एग्जाम हो जाने हैं। तो आई थिंक 2 अगस्त से 12 अगस्त के आसपास है। मैं एक बार चेक करूंगा, कंफर्म करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर अलग से कोर्स मिल जाएगा इसी ऐप के अंदर, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन, इस ऐप को इंस्टॉल करके। कंप्लीट जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज है हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जीएस के लिए कोर्स नहीं है, एग्जाम टारगेटेड नोट्स हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप करिए, 8802919803 नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये है, बाकी कोर्स के लिए आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप जीएस के नोट्स चाहते हैं तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल पीपल जो भी इंटरेस्टेड है एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। सो सब्सक्राइब फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।